हेलो बच्चों, अब मैं आपको चौपाई संख्या 6 से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में सुना कि मैंने आपको बताया कि चौपाई संख्या 6 में किस तरीके से लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को भड़काया। उनके क्रोध को ज़्यादा भड़काने के लिए क्या क्या कहा कि जिसको सुनकर के परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। उनको ये कहा कि जो उनके ऊपर माता पिता का ऋण था उससे वो मुक्त हो गए, और अब जो गुरु का ऋण है वो ऋण भी उन्होंने उनके ऊपर मर दिया। किसने? परशुराम ने लक्ष्मण के ऊपर। तो इसलिए आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, जिससे मैं थैली खोल करके जो आपके ऊपर इतना ब्याज पड़ गया है मैं वो आपको दे दूं। ये सब बातें इस तरीके की थी कि जिसको सुनकर के परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और इससे उन्होंने इस क्रोध में उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। परशुराम के इस तरीके से क्रोधित होने पर जितने भी सभा में लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए, भयभीत हो गए, और वो हाय हाय करके चिल्लाने लगे। लेकिन फिर भी लक्ष्मण नहीं माने, और वो परशुराम के ऊपर कटाक्ष पे कटाक्ष यानी व्यंग पे व्यंग करते जा रहे थे कि हे क्षत्रियों का अपमान करने वाले ब्राह्मण देवता, आप भृगुश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण देवता हैं। लगता है आज तक आपको कभी भी कोई शूरवीर युद्ध भूमि में नहीं मिला, तभी तो आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप जो ब्राह्मण देवता हैं वो अपने घर के ही शेर हैं, घर में ही आप शूरवीर बनने की कोशिश करते हैं। तो लक्ष्मण के इस तरीके से बोलने पर श्री रामचंद्र जी उनको इशारों से मना करते हैं कि वो परशुराम के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। तो जो लक्ष्मण का उत्तर था वो आहुति के समान था, यानी आग में जिस तरीके से हवन डाला जाता है, और परशुराम का क्रोध वो अग्नि के समान बढ़ता ही जा रहा था। तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचनों से उनको बोले, उनके क्रोध को शांत करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस चौपाई से संबंधित मैं आपको अब क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसके उत्तर का भी मैं व्याख्या कर रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन बोलूँगी आपको उत्तर ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा है और आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर व्यंग यानी मजाक किया? ऐसा क्या कहा लक्ष्मण ने? तो आपने देखा कि लक्ष्मण ने परशुराम के ऊपर ये व्यंग किया कि आपके ऊपर जो माता पिता का ऋण था, कर्ज था, उससे आप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो गुरु का ऋण है वो ऋण भी आपके लिए एक चिंता का विषय बन गया। तो इसलिए उस गुरु के ऋण को भी आपने मेरे ऊपर डाल दिया। तो इस तरीके से बातें करके लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक बनाया। अगला मेरा प्रश्न है, माता पिता के ऋण मीन्स होता है कर्ज से मुक्त होने के पश्चात दूसरा कौन सा ऋण परशुराम के ऊपर था? ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो माता पिता का ऋण था जिससे वो मुक्त हो चुके थे, उसके अलावा उनके ऊपर दूसरा कौन सा ऋण था? तो आपको पता चल गया कि जो दूसरा ऋण था कि माता पिता के ऋण से मुक्त होने के पश्चात परशुराम के ऊपर दूसरा ऋण उनके गुरु शिव जी का था। जो शिव जी का धनुष राम ने तोड़ दिया था, यानी शिव धनुष के टूटने पे कहीं ना कहीं गुरु का वो जो था वो गुरु के कर्जदार बन गए थे, क्योंकि वो उस धनुष को संभाल कर नहीं रख पाए थे। तो इसलिए उस गुरु के ऋण को उन्होंने अपने ऊपर मान लिया, उस गुरु के ऋण का कारण उन्होंने अपने आप को माना। तो परशुराम का जो दूसरा ऋण था वो उनके गुरु का ऋण था। अगला मेरा प्रश्न है कि गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए
लक्ष्मण ने परशुराम को क्या सुझाव दिया? प्रश्न आप समझ गए होंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या कहा था कि जो दिन पर दिन आपके ऊपर जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, गुरु के ऋण का जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। वो आकर के ये बता देगा कि अभी कितना कर्ज बाकी है, तो मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके उसके हिसाब को पूरा कर दूंगा। अगला प्रश्न सुनिए। लक्ष्मण के किस व्यवहार से सारी सभा में खलबली मच गई? कि लक्ष्मण ने ऐसा क्या कह दिया कि सारी सभा हाय हाय करके बुलाने लग गई? तो आपने सुना कि जब उन्होंने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण देवता अपने घर के ही बड़े हैं, कि अपने घर में ही वो वीर बन रहे हैं, लगता है आपको आज तक कभी भी युद्ध भूमि में महान शूरवीर नहीं मिला। तो लक्ष्मण का इस तरीके से कहना ही था कि पूरी सभा में खलबली मच गई, हलचल मच गई। अगला प्रश्न है मेरा, लक्ष्मण ने परशुराम पर किस तरह व्यंग किया कि परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे? इसके पहले का भी प्रश्न जो था वो कुछ न कुछ इसी तरीके से ही था, थोड़ा बस खाली प्रश्न चेंज है कि उन्होंने ऐसा कौन सा व्यंग किया कि जिससे परशुराम का जो क्रोध था वो और अधिक बढ़ गया। कि जब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि लगता है आज तक आपको कभी भी युद्ध भूमि में कोई शूरवीर नहीं मिला, नहीं तो हे भृगुश्रेष्ठ, क्षत्रियों का अपमान करने के कारण, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर आपका अभी तक एक अच्छे वीर से पाला पड़ा होता तो आप इस तरीके से बातें ना करते। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही शेर हैं। इस तरीके से बातें जब वो कहने लग गए लक्ष्मण परशुराम से, तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। लखन उतर आहुति सरिस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ये अगला प्रश्न है कि लखन उतर आहुति सरिस, मैंने आपको अपने व्याख्या में भी बताया था कि जहाँ सरिस सम समान शब्द आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ पहले हम समझ लेंगे कि लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण का जो उत्तर था वो आहुति के सरिस समान था। समान शब्द लग गया तो यहाँ पे आहुति के समान उनका उत्तर माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर है चौपाई में अन्य प्रयुक्त अलंकारों को भी दर्शाइए। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें और अलंकार थे कि विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, यहाँ पे ब वर्ण की आवृत्ति है तो वर्णों की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर लखन उतर आहुति सरिस और बढ़त देख जल सम वचन, यहाँ दोनों में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में अन्य प्रयुक्त बढ़त देख जल सम वचन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी है बढ़त देख जल सम वचन, कि परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचनों से राम बोले परशुराम को शांत करने के लिए, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। राम ने परशुराम के क्रोध को किस प्रकार शांत किया? इसके पहले वाली जो आपने लाइनों में देखा कि राम ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अगला उत्तर है प्रश्न है चौपाई में प्रयुक्त छंद बताइए। तो आपको पता है चौपाई में प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा छंद। तो ये तो मैंने चौपाई 6 से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर बताए, आप सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं आपको इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न के उत्तर आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए तब तक आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।